हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देख ली थी। दैट वाज फ्रॉम कहाँ से थी? स्कैंडियम टू जिंक। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी वो कहाँ से थी? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक थी, मींस 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक। उसके बाद हमने देखा कि जो इस सीरीज का नेम होता है, इस सीरीज का नेम होता है 3D सीरीज। उसके बाद 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है कैडमियम से लेकर आपके पास, या फिर हम बोल सकते हैं येट्रियम से लेकर कैडमियम तक, येट्रियम टू कैडमियम। उसके बाद हमारे पास 5D सीरीज आती है, वो थी हमारे पास लेंथेनम टू एचडी। एचडी मींस मर्क्यूरी। इसमें हमने किसको इंक्लूड नहीं किया था? सीरियम से लेकर ल्यूटीरियम तक के जो एलिमेंट्स थे उसको हमने ओमिट कर दिया था, मतलब उसको हमने हटा दिया था। ओके, तो ये देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या है हमारे पास? वो है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये क्या होता है n-1 d1 to 10? मतलब जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 d1 to 10 और ns1 to 2। मतलब ये हुआ कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और s में कितने आ सकते हैं? 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये होगा कि जैसे स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर 21 है। एआर हमने नोबेल गैस लगाई ताकि हम नोबेल गैस तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, इसलिए हमने नोबेल गैस लगा दी। एआर का कितना होता है? 18। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे तो कितना होगा? 20। हमने क्या पढ़ा था? डी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं तो s में तो 2 हो जाएंगे, 20 हो गया और +1 कितना हो गया? 21। टाइटेनियम का 22 होता है, 18 + 2 20 और कितने बचे? बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो हम डी ऑर्बिटल में फिल करेंगे, 22 हो जाएंगे। उसके बाद वेनेडियम पर आते हैं। वेनेडियम में देखिए आप एआर मतलब 18 हो गया, आर्गन का फिर 20 हो गया और वेनेडियम का कितना है? 23। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 23 करने के लिए। अब क्रोमियम का क्या होना चाहिए था? 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्रोमियम के बाद हमारे पास जो क्रोमियम है, क्रोमियम क्या है? वो हाफ फिल हो सकता है। कैसे? जैसे इसका ये है एआर। अब देखिए अगर हम 3d5 कर देंगे और s में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो वो हो जाएगा 4s1 क्रोमियम का। और एक और आपके पास एलिमेंट है कॉपर का। इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि इनके जो होते हैं ये हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड बनने के ऑलमोस्ट करीब होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने s में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और जो अपना डी ऑर्बिटल है, क्रोमियम अपना डी ऑर्बिटल को हाफ फिल कर लेता है और जो कॉपर है वो अपनी डी ऑर्बिटल को फुल्ली फिल कर देता है s में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। बिकॉज जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होती है वो काफी स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। ओके, तो इसीलिए इनका ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हमने ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ ली। हाउएवर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला n-1 d10 ns2। जो मर्क्यूरी और जिंक और कैडमियम है, ये आपके पास आ गया कैडमियम, ये आपके पास आ गया मर्क्यूरी और ये आपके पास आ गया जिंक। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? d10 ns2। मतलब इनके पास जो n-1 d10 होता है, ns2 होता है। जो इनका डी ऑर्बिटल होता है वो भी कंप्लीटली फिल्ड होता है और s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसीलिए इनको हम क्या नहीं कहते? इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक, तो इनका आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। तो क्यों नहीं बोलते? बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d10 ns2, सो दीस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मेटालिक प्रॉपर्टीज। उन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट की कैसी प्रॉपर्टीज होती है? मेटालिक, जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है वैसी ही होती है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। बाकी किसको छोड़कर? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़कर। इसका रीजन भी मैंने मेंशन कर दिया था। आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनकी लो वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी मींस जो कंपाउंड वॉलेटाइल नहीं हो सकते उनकी लो वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत कम वॉलेटाइल हो रहे हैं, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हो रहे। वॉलेटाइल मतलब आपने उनको ऐसी कहीं रखा वो इवेपोरेट कर जाएंगे। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। अब क्या है? जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों? बिकॉज में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर रिगार्डेड एज आर हार्ड, या ऐसे भी आ जाता है कि दे आल्सो एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रॉपर्टीज। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो क्यों स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं? बिकॉज ऑफ लेस नहीं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होंगे, मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू।